देखो, अभी ब्लास्फेमी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में आपको पता होगा श्रीलंका के एक पर्सन की डेथ हो गई। और डेथ ऐसे ही नहीं हुई है, मॉब लिंचिंग के थ्रू हुई है। मतलब वो वहाँ के एक फैक्ट्री में काम करते थे, वो श्रीलंका के नागरिक थे, जिनको फैक्ट्री में किसी वर्कर ने देख लिया कि वो अपने पास की दीवार में लगी एक पोस्टर को फाड़ कर डस्टबिन में डाल रहे हैं, जिस पोस्टर में कुछ मंत्र लिखे हुए थे, शायद कुछ इस्लामिक मंत्र लिखे हुए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को देखकर उस फैक्ट्री वर्कर ने पूरे जगह में ये बात फैला दी कि इन्होंने ऐसा किया है, और बाहर फैक्ट्री के बाहर भी लाखों लोगों को जमा कर लिया। मतलब हवा की तरह ये जो बात है ये फैल गई। ठीक है, जिसके बाद उनको लोगों ने इस तरीके से मारा, घसीट घसीट कर, बिल्कुल मतलब उनके सारे सारे कपड़े फाड़ दिए। वो छुपने भी गए थे, ठीक है, वो बचने के लिए भी गए थे। उनके एक साथी थे जिन्होंने काफ़ी उनकी मदद की बचने में, लेकिन वो नहीं बचा सके। अब एक इंसान कैसे बचा पाएगा? लाखों लोगों की भीड़ को कैसे एक इंसान दबा पाएगा, है ना? लेकिन उनके एक फ्रेंड ने उनको बचाने की बहुत कोशिश करी, आपने वीडियो में देखा होगा, पर वो नहीं बचा पाए। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने उनको ले जाके नीचे फैक्ट्री के बाहर ले जाके मेन रोड में उनको इतना मारा, उनकी डेथ होने के बाद उनको जला दिया गया। समझ रहे हो सकता है शायद वो ज़िंदा भी रहे होंगे, मारने के बाद तो वो वैसे ही बेहोश हो चुके होंगे, जो भी था, बट उनकी बॉडी को सबके सामने आग लगा दी गई। इतनी बुरी तरीके से मॉब लिंचिंग हुई है, जो कि पूरी दुनिया जिसको देखकर बिल्कुल डर गई है। ठीक है, ये जो वीडियो जब सामने आया, दुनिया वाले भी इसको देखकर सोच रहे थे कि ये इंसान मतलब कितना खतरनाक हो गया है, समझ रहे हो? तो देखो, ब्लास्फेमी इसी कारण से न्यूज़ में आ गई है। ब्लास्फेमी क्या होती है? सिंपल टर्म्स में इसको मैं बताऊँ तो ईश निंदा। ठीक है, इसको हिंदी में ईश निंदा कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि किसी ने मंडप में कुरान रख दी, ठीक है, हिंदुओं के मंडप में कुरान रख दी तो इतना बड़ा दंगा भड़क गया। तो ब्लास्फेमी का सीधा तौर पे जो मीनिंग निकलता है वो ये होता है कि अगर किसी ने किसी भी भगवान के बारे में कुछ गलत बात कही है, भगवान को लेके कुछ गलत किया है, जैसे फ़ोटो फाड़ दी, फ़ोटो जला दी, या किसी होली मंत्र, जैसे हमारे में जो होली मंत्र है वो माना जाता है गायत्री मंत्र को, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र को। ठीक है, तो मान लो किसी ने देख लिया कि कोई एक इंसान है जो कि उस मंत्र को फाड़ के डस्टबिन में फेंक रहा है, या जला रहा है, या फिर कुछ भी गलत कर रहा है। ठीक है, या फिर किसी भगवान की तस्वीर को लेके कुछ गलत किया जा रहा है, या फिर मान लो किसी भी रिलीजन के भगवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा कोई बोल रहा है, कुछ गलत बात बोल रहा है, इसको ईश निंदा कहते हैं, इसको ब्लास्फेमी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कई सारे देशों में बहुत कड़े कानून भी बनाए गए हैं, अगर आपको पता हो तो। कई सारे देशों में मतलब इसके लिए डेथ पेनल्टी तक है। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो इतना बड़ा मैटर हुआ है, उससे यही समझ में आता है कि किसी भी रिलीजन को लेकर लोग कितने ज़्यादा सीरियस हैं कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। वो उस इंसान को एक बार सुनना भी नहीं चाहते थे कि वो क्या कहना चाह रहा है, समझ। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने इस मैटर में ये बोला कि बहुत ही शेमफुल डे है आज पाकिस्तान के लिए। ठीक है, हम मुझे शर्म आ रही है, उन्होंने ये चीज़ कही। लेकिन पाकिस्तान के एक और मिनिस्टर ने, ठीक है, एक और मिनिस्टर ने ये बोला है कि यंग लोग हैं, यंग लोगों का जब इमोशन बाहर आता है तो उनसे गलत काम हो जाते हैं। अगर मैं भी इनकी जगह होता, मेरे भी इमोशन बाहर आते, तो शायद मुझसे भी ऐसा कोई गलत काम हो जाता। मतलब आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा एक स्टेटमेंट है। मतलब इस स्थिति में जहाँ पर इंटरनेशनल नेताओं को तक चिंता हो गई है कि हमारे देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर काम कर रहा है तो वो सुरक्षित है या नहीं, इस स्थिति में उसी देश का एक इतना बड़ा मंत्री इतना बड़ा बयान दे रहा है। ठीक है, सोच समझ के थोड़ा बात करना चाहिए। आप अगर इतने बड़े एक मिनिस्टर हो, आप किस तरीके से ऐसी बात कह सकते हो? आप ये कह के तो आप उन लोगों को और जोश दे रहे हो जो लोग इस तरीके का बिल्कुल घटिया काम कर रहे हैं, लोगों को जिंदा जला देने का, है ना? और इमरान खान ने बोला था कि मैं इस चीज़ पर कड़ी कार्रवाई करवाऊँगा, और उन्होंने करवाई। उन्होंने एक ही दिन में 100 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करवाया है, ठीक है। क्योंकि जब ये घटना हुई तो उसके बाद ही श्रीलंका से उन्होंने वादा किया था कि जल्द से जल्द मैं इस
इन्वेस्टिगेशन को बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊँगा, कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है। और उन्होंने 100 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट भी करवाया है, बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी तक तो, अब आगे देखो क्या होता है। लेकिन इसी बीच जो इतने बड़े नेताओं का जो बयान आ रहा है कि मैं यंग होता तो मैं भी ऐसा करता, यंग लोगों के इमोशन बाहर आते तो ऐसा होता है, ये बहुत ही मतलब घटिया तरीके की बात है यार। मतलब आप खुद सोचो, एक एक छोटी-सी चीज़ को लेके आप इतना बड़ा बना देते हो, ठीक है। आपने अगर ऐसा कुछ देखा भी है तो आप उसको बोलो, आप उसको पुलिस के हवाले कर दो ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पुलिस के हवाले कर दो, है ना? आप कैसे उसको ज़िंदा जला सकते हो? आपके हाथ में तो नहीं है कि आप किसी को मार डालो, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान में हुआ है, ये कई सारी कंट्रीज़ में होता आया है। ब्लास्फेमी को लेकर बहुत सारी कंट्रीज़ से इस तरीके के न्यूज़ आए दिन आते रहते हैं, ठीक है? इसीलिए इस टॉपिक के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ब्लास्फेमी होती क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में चल ही रहा है ना? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस इंसिडेंट को लेकर, ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो, वैसे तो नहीं होगी, इस टॉपिक में डाउट या कन्फ्यूजन होने का तो कोई चांस नहीं है, फिर भी अगर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।